Very good afternoon, dear students. I, Dipanshu Jain, welcome you all back in today's lecture of Social Studies, and we are discussing this chapter, economics chapter, the story of village Palampur. And students, we have studied up to the topic, how will the land sustained, and now today we will discuss the chapter how is land distributed between the farmers of Palampur. Before starting this topic, I just want to revise you that we have studied the image, that is figure 1.5, in which the land distribution, the land of cultivated land distribution of Palampur village have been shown. And in this picture, if you can see in the NCERT textbook, many bigger blocks are there. There are many bigger blocks, and also there are much more smaller blocks of small land. Smaller blocks show small land and bigger blocks show bigger land. It means that the farmers having small blocks of land are more in quantity than the farmers who have large blocks of land, and there are many farmers who have having large blocks of land. So now next move to our topic, and I am reading the lines from NCERT textbook. First, you must have realized how important land is for farming. बच्चों अब देखिए, जिसके पास लैंड है, सबसे बड़ी बात खेती के लिए क्या चाहिए? ज़मीन। सबसे पहली ज़रूरत हमारी है ज़मीन। बाकी बीज, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र सब बाद में, सबसे पहले किसान को चाहिए ज़मीन। सोचो अगर उसके पास ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं है तो वो खेती कहाँ से करेगा? यानी ज़मीन को किराए पे लेगा, किराया देगा, रेंट पे लेगा, लीज़ पे लेगा, फिर उसके बाद उस पर खेती करेगा और फिर उससे उसकी आमदन में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। उसको पहले जो जगह उसकी अपनी होनी चाहिए थी उसके लिए उसको रेंट पे करना पड़ रहा है, तो उसकी इनकम में ऑटोमेटिकली डिक्लाइन आ जाएगा। और अगर किसान के पास ज़मीन है भी और अगर वो बहुत थोड़ी है तो भी उसकी इनकम में बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो उसकी इनकम एक मार्जिनल लेवल तक नहीं जा पाएगी और वो पुअर रह जाएगा किसान। और मोस्टली हमारी कंट्री में यही है कि जिनके पास ऐसे बहुत से किसान वर्ग हैं जिनके पास ज़मीन का बहुत ही छोटा टुकड़ा अवेलेबल है और वो सिर्फ अपने गुजारे लायक या थोड़ी बहुत ही खेती कर पाते हैं, जिससे कि उनकी आमदन बहुत ही कम रह जाती है। सो अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशेंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। जितने भी लोग खेती बाड़ी काम से जुड़े हैं, कुछ मज़दूर हैं, कुछ दिहाड़ी करने वाले, उनके पास सभी के पास खेती की अपनी जगह नहीं है। एंड in Palampur, about 1/3 of the 450 families, as we have discussed in the starting, that there are about 450 families in the Palampur, and out of the 1/3 of the 450 families are landless. That is 150 families, most of them दलित, जिनमें से जो हमारी कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन थी, जिनमें से मोस्टली लोग दलित हैं, उनके पास कोई भी जगह नहीं है खेती के लिए। That means they have no land for cultivation. And of the remaining villages who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. और उनमें से भी जो लगभग 250 के करीब परिवार हैं, उनके पास जो अगर लैंड भी है तो वो बहुत छोटा है, 2 एकड़ से 2 हेक्टेयर से भी कम है। एंड कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजेंट ब्रिंग एजुकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि उससे इनकी जो इनकम है वो बहुत कम रह जाती है, उतनी इनकम, एक्सपेक्टेड इनकम नहीं हो पाती अगर उनके पास ऑलरेडी लैंड नहीं है। लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक ऑन द पैराग्राफ विच इज़ गिवन इन योर बुक. In 1960, Gobind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. But with the help of his 3 sons, Gobind cultivated the land. Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. उनके पास कुछ ज़्यादा लैंड नहीं था, सिर्फ एक बुफैलो थी जिससे कि उनकी थोड़ी बहुत ही उसका दूध बेच के उनकी इनकम हो जाती थी. Some year after Gobind that दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग दिस 3 सन्स. उसका जो ज़मीन थी गोविंद की वो उसके तीनों बेटों में बट गई. तो 2.25 डिवाइड 3 करके 0.75 हेक्टेयर एक बच्चे को, एक लड़के को मिला. नाउ हर एक के पास अपना एक 0.75 हेक्टेयर का साइज़ है, का लैंड है. इवन विद इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड. अभी भी उनका गुजारा नहीं हो पाता, जबकि वो मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं. और क्योंकि 0.75 हेक्टेयर अगर आप किसानों से पूछें तो कुछ भी नहीं है, एक नाम मात्र का टुकड़ा भी नहीं है. 0.75 हेक्टेयर ऑफ लैंड, उससे कि आपकी अपनी फैमिली का गुजारा ही बड़ी मुश्किल चल पाएगा. सो दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क
ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। तो जब वो खेती नहीं करते तो वो किसी और काम में इंडल्ज रहते हैं ताकि उनकी फैमिली के लिए इनकम बनी रहे, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, वो पूरी होती रहे। एंड यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द फिगर। हम थोड़े बहुत स्मॉल प्लॉट स्कैटरिंग भी देख सकते हैं, जगह जगह बिखरे से हुए हैं, बिखराव सा है इन द फिगर। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स एंड ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। जो बहुत ही बड़ा साइज है, और आधी से ज़्यादा जो हमारे पालमपुर गांव की जगह है वो आधी ज़्यादा इन बड़े किसानों के पास है। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एंड अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स। और कुछ ऐसे फार्मर्स ये भी हैं जिनका लैंड जो है 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की उनके पास जगह है। यानी किसी किसान के पास तो 1 हेक्टेयर भी नहीं है, और किसी किसानों के पास, कुछ किसानों के पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। अगर सोचो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होते, वो 10 हेक्टेयर अगर हर किसान 5 किसानों में बढ़ जाता तो 5 किसानों का भी बेनिफिट हो जाता। बट ऐसा सिस्टम नहीं है। जिसके पास जितनी लैंड है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, प्राइवेट लैंड है, वी कांट डू एनीथिंग। एंड नाउ देयर इज़ अनदर फिगर 1.6 इन विच वर्क ऑन द फील्ड्स। पहले किसान बीज लेके आता है, पहले अपनी फसल काटता है जो पिछली फसल है, फिर उस खेत को जोता जाता है, यानी प्लगिंग की जाती है विद द मॉडर्न इक्विपमेंट्स। और अर्ली टाइम्स द बुलॉक कार्ट्स और बुल्स वर यूज टू प्लग द फील्ड। फिर बीज डाले जाते हैं, फिर उनको पानी दिया जाता है, और फिर हम प्रोडक्शन को तैयार करते हैं। वीट क्रॉप प्लगिंग बाय द बुलॉक्स, सोइंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, कल्टिवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड एंड कल्टिवेशन बाय मॉडर्न मेथड एंड कटिंग ऑफ क्रॉप्स। दोनों तीनों मेथड शो करे गए हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब जिनके पास 10 हेक्टेयर लैंड है और आदमी एक है, तो उनके लिए कौन काम करेगा? वही लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है या जिनके पास कोई काम नहीं है। आफ्टर लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। बच्चों, हर काम आसान नहीं होता, और खेती तो बहुत ही आसान नहीं है। एक बहुत ही मुश्किल टास्क है खेती करना, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्क का काम है, मेहनत का काम है, दिमाग नहीं लगता इसमें। दिमाग, अभी तो इक्विपमेंट्स ऐसे आ गए हैं कि हमारी फार्म जो हार्ड वर्क है फिर भी कम हो गया है, बट फिर भी उनकी देखरेख करना, उनकी निगरानी करना ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है अपने आप में। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ऑन फील्ड्स, थस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। वो खुद के लिए ही लेबर उनकी मिल जाती है। बट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। वो अपनी खेती के लिए जगह, जो उनकी जिनकी ज़्यादा जगह है, वो फिर लेबरर्स को हायर करते हैं। नाउ फ्रॉम लेबर, फार्म लेबर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। जाहिर सी बात है कि जिनके पास कुछ काम नहीं है, जिनके पास खेत न अपने नहीं है, वो दूसरों खेतों में काम करते हैं, या जिनके पास कम जगह है वो फिर काम कर लेते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द crops grown on the land. Instead they are paid wages by the farmer for whom they work. उनको एक तनख्वाह मिलती है, यूँ कहें कि दिहाड़ी मिलती है काम करने की जगह पे, काम करने के एवज़ में। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ एग्जांपल क्रॉप। उनका कोई अधिकार नहीं है जो वो क्रॉप उगा रहे हैं, उनको सिर्फ उसके बदले उनकी मजदूरी दी जाएगी, दिहाड़ी दी जाएगी, या उनकी तनख्वाह दी जाएगी। और वो तनख्वाह कैश में भी हो सकती है, या फिर वो जो क्रॉप उगा रहे हैं उसका भी कुछ हिस्सा उनको दिया जा सकता है। एंड समटाइम लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो। और कुछ लेबर्स को दिहाड़ी के साथ साथ, मजदूरी के साथ साथ खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम कई बड़ी कंपनीज़ में देखते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को लंच टाइम में भोजन भी देते हैं। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम वन क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, एंड देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. उनको डेली बेसिस पे भी रखा जा सकता है, एक क्रॉप के पूरे सीजन के लिए भी रखा जा सकता है, या फिर एक पूरे साल के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। Now there is a figure given 1.7 in which there is a conversation shown between Dala and Ramkali. Dala says it is difficult to find work these days. कि आजकल काम नहीं मिल रहा है। ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। देन रामकली सेज घनश्याम द लार्ज फार्मर, जो कि एक बड़ा किसान है, हैज़ जस्ट बाउट अ हार्वेस्टर। उसने हार्वेस्टर लेके आया, यानी एक मॉडर्न इक्विपमेंट लेके आया खेती के लिए।
सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। हार्वेस्ट यानी कि जो खेती बोने का सीज़न है उसमें हमें और कम काम मिलेगा, क्योंकि जो मोस्टली काम है वो कौन कर देगा, हार्वेस्टर। लास्ट ईयर रामकली से आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ्स इन द होल ईयर। लास्ट रामकली कहती है कि मैंने लास्ट ईयर में 5 मंथ से भी काम किया है। नाउ दाला सेज वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लगिंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे पेस्ट वीडिसाइड, एंड आई और द लोकल मनी लैंडर ₹20,000 मैंने उधार लिए हैं 2,000 रुपये, एंड आई हैड टेकन ₹100 लास्ट समर वन नो वर्क वॉज अवेलेबल इन द फील्ड्स, हाउ विल आई एवर रीपे, मैं कैसे रीपे करूँगा कि अगर मुझे कोई काम ही नहीं मिलेगा। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स। देन रामकली सेज दिस ईयर आई ऑल्सो हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। जो रायगंज जो लोकल टाउन है, मुझे वहाँ पर जो ईंट भट्टा है वहाँ पर जाके काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि खेतों में काम नहीं मिल रहा है। एंड माई सिचुएशन इज़ ऑल्सो नॉट मच बेटर ड्यू टू पास डेप्ट, पिछले कर्ज में से द मनी लेंडर्स रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी न्यू लोन। तो आपने बच्चों दोनों की कहानी जो उन्होंने आपस में कन्वर्जेशन कर रहे हैं डाला और रामकला, तो इससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर निकल के आ रही है कि वहाँ पर काम नहीं है। बड़े लैंडलॉर्ड्स ने भी काम देना बंद कर दिया, क्योंकि वो मॉडर्न हार्वेस्टिंग टेक्निक्स पे चले गए हैं, मॉडर्न थ्रेशिंग टेक्निक्स पे चले गए हैं, मॉडर्न सोइंग टेक्निक्स पे चले गए हैं। तो डाला को भी काम नहीं मिला है और रामकली को भी काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसानों ने खेती बाड़ी में मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है। सो बेसिकली डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर, जो जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, एंड दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। अगर डेली बेस वर्कर है यानी उसको डेली काम चाहिए तभी वो कमा पाएगा, इनकम कोई और सोर्स नहीं है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे मार्च 2017, बट डाला गेट्स ओनली ₹160। 300 गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं, बट ही इज़ ओनली गेटिंग ₹160। देर इज़ हैवी कंपटिशन ऑफ वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। लोगों में कंपटीशन ज़्यादा है तो लोग कम पैसों में भी काम करने के लिए एग्री कर जाते हैं। डाला कंप्लेंट्स अबाउट द सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर, एंड बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। बच्चों हमें कहानी से ये पता चल रहा है कि कहानी सुनने में बुरी तो है ही है, कितना बुरा उन पे कितना मुश्किल होगा, बट अगर हमें ऐसा इस पिक्चर में तो देखिए इनके एक्सप्रेशंस, मैं देख रहा हूँ कि पिक्चर के एक्सप्रेशंस भी इन्होंने ऐसे दिए कि वो हंस के बातें कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। उनकी बातों में दर्द रहा होगा कि जिनको अपने डेली के पैसे नहीं मिल रहे, कमाई नहीं हो रही, तो वो सोचो अपने साधन जो डेली नीड्स हैं, भूख तो लगेगी डेली और बच्चे भी होंगे तो कहाँ से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इसलिए लोग वहाँ पर जितना कम से कम पैसा मिले तो भी एग्री कर जाते हैं कि कुछ तो मिल रहा है, ना से कुछ ही मिल रहा है, तो वो कम पैसों में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। Now let's discuss something about why are farm laborers like Dala and Ramkali poor। सबसे मेन रीज़न तो क्या हो सकता है बच्चों कि उनके पास लैंड नहीं है, देर आर फार्म लैंडलेस लेबरर्स, और उसके बाद उनके पास काम भी नहीं आ रहा है, जिससे कि उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन और गंभीर और ख़राब होती जा रही है। एंड गोसाईपुर एंड माजुली आर 2 villages in North Bihar. Out of a total of 850 households in these 2 villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or in Delhi. रूरल पंजाब एंड हरियाणा और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। सच माइग्रेशन इज़ कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। वाई डू पीपल माइग्रेट? कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन द वर्क दैट migrants of गोसाईपुर एंड मजली माइट डू एट द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन। और इसी से करंट टॉपिक में जोड़ा आपका टॉपिक बन जाता है कि जो लेबरर्स थी जो पहले अपने गांव छोड़ के चली गई थी क्योंकि गांव में काम नहीं मिल रहा था, और वो अब अपने वापस गांवों की तरफ लौट रही है। जैसा हम डेली न्यूज़पेपर्स में और बहुत से ऐसे घटनाएं भी हो रही हैं जो अच्छी नहीं हो रही, जिनमें कुछ लोग एक्सीडेंट्स की, प्रवासी मज़दूरों के जो लेबरर्स हैं वो कुछ एक लोग बेचारे मर भी गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट सिचुएशंस और कंडीशंस इंसान से कुछ भी करा देती हैं। मजबूरी एक ऐसी ही नाम है कि जो इंसान से कुछ भी कराने को एग्री कर देती है। सो हमें डिस्कस करना है कि ये लोग वहाँ से क्यों गए थे अपने गांव छोड़ के, और वहाँ पर वे किस तरह का काम कर रहे होंगे। तो हम सोच सकते हैं कि एक तो उनको वहाँ पे अच्छे पैसे नहीं मिले थे अपने गांव में, भूखे मरने की नौबत थी, इसलिए वो अपना गांव छोड़ के बड़े शहरों की तरफ गए।
वहाँ पर गए जहाँ पर लोग पैसे वाले थे और वहाँ पर उनको काम मिल गया, छोटा मोटा काम, कि फैक्ट्री में हो, किसी लेबरर का हो, चौकीदार का हो, वॉच और धोबी कुछ हो सकते हैं, प्रेस वाले हो सकते हैं, या कोई भी छोटा मोटा काम उनको मिला वहाँ पर। और वहाँ पर जाके उन्होंने अपना जीवन के जो यापन की कमाई है वो अर्जित करी और उससे उनका जीवन चलने लगा। तो इसके बारे में हम आप लोग डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, इन 2 टॉपिक्स के बारे में। द थर्ड इज़, पहली 2 चीज़ें होगी फार्मर्स के लिए, एक तो लैंड और दूसरा आपका हु विल प्रोवाइड द लेबर। थर्ड है द कैपिटल नीड इन द फार्मिंग। पैसा लगाना पड़ेगा बच्चों, पहले कैपिटल लगाएंगे तभी इनकम जनरेट होगी, जैसा मोस्टली हर इकोनॉमिक्स में होता है कि पैसा लगाएंगे तभी पैसा आएगा। और कुछ लोगों के पास कैपिटल होती है और कुछ लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक प्रोवाइड करता है और फिर वो उसको बैंक को रिटर्न करते हैं, लोन रिपेमेंट। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। फार्मिंग मेथड्स अब एडवांस हो गए हैं तो हमें पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ट्रैक्टर का ही कॉस्ट अप्रॉक्स 5 to 6 लाख की आ जाती है और उसके बाद और भी इक्विपमेंट्स हैं। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। सो मोस्टली स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। उनको उधार लेना पड़ता है, हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। यहाँ तो वो किससे लेंगे उधार? बड़े किसानों से लेंगे, रसूखदारों से लेंगे जो मनी लैंडर्स होते हैं गांव में, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, और या फिर डायरेक्टली उन लोगों से लेंगे जो इन इक्विपमेंट्स को सप्लाई करते हैं, जैसे कि हम कार लोन वगैरह लेते हैं या बैंक अरेंज करा देता है। एंड द रेट ऑफ इनपुट इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। ऐसी कई सिचुएशन होती थी बच्चों पहले, आज से कई साल पहले। कई किसान, अभी भी हमने सुना है 4-5 साल पहले भी किसानों की, कि किसानों ने बोझ के तले, कर्ज के बोझ के तले दब के सुसाइड तक अटैम्प्ट कर लिया। ऐसे बहुतों किसानों ने अपनी जान दे दी क्योंकि वो ब्याज का पैसा नहीं चुका पा रहे थे। तो गवर्नमेंट्स ने हमारी स्कीम भी लेके आई कि जो उनका लोन है वो अब उनसे नहीं लिया जाएगा, माफ़ किया जाएगा। तो ऐसा बहुत ही, और जो लोकल लोन्स अगर ले लेते हैं किसान, लोकल गाँव के किसी आदमी से या किसी ऐसे आदमी से जो उनका खेत के बदले उनको लोन देता है, तो उनकी ज़मीन पे भी कब्जा हो जाता है और फिर उनके पास बच्चों कमाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। एक ऐसे ही एग्जांपल दिया है इन्होंने। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर। शी प्लान्स टू कल्टिवेटेड wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizers and pesticide, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. She estimates that the working capital itself would cost a minimum of rupees 3,000 for a hectare. She doesn't have the money, so she decides to borrow from Tejpal Singh, a large farmer. Tejpal Singh agrees to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months, which is a very high interest rate. Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at rupees 100 per day. और सविता को सिर्फ 100 रुपये दिहाड़ी पे बच्चों काम भी करना पड़ेगा पूरा दिन। As you can tell, this wage is very quite low. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her on field. पहले अपने खुद का काम, फिर तेजपाल सिंह के फार्म का काम. The harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. क्योंकि बच्चों एक स्मॉल फार्मर के लिए बैंक भी लोन नहीं दे पाता क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ आड़े आ जाती हैं। 3,000 या सपोज 10,000 20,000 का लोन तक भी फार्मर्स को नहीं मिल पाता है। बट गवर्नमेंट्स ऐसी स्कीम भी लेकर आ रही हैं कि डायरेक्ट जो छोटे से छोटे किसान भाई हैं या छोटे छोटे लेबरर्स हैं उनके तक डायरेक्ट जो है कैश ट्रांसफ़र की स्कीम्स भी हैं या डायरेक्ट बेनिफिट सब्सिडी स्कीम्स हैं जो उनके पास डायरेक्ट पहुँच जाए और उनको डायरेक्टली बेनिफिट हो जाए। And in contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. उनके पास पिछली इनकम की सेविंग्स बची होती हैं and they are thus able to arrange for the capital they needed. How these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section. इनके पास सेविंग कहाँ से आती है? इनकी फसल ज़्यादा होती है, खेती की ज़मीन ज़्यादा है, फसल ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी और इनके पास लेबर के पैसे भी ये कम देते हैं तो इनके पास नेचुरली है कि सेविंग्स अपने आप हो जाएंगी. So they have adequate capital to bring the farming.